बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिस पर गुगु गिलहरी और जंगल के सारे पशु पक्षी रहा करते थे। जंगल में हर तरह के जानवर थे और सभी मिलजुल कर रहना पसंद करते। जंगल की सबसे छोटी और सुंदर गुगु गिलहरी को हर कोई पसंद करता था और उसे हमेशा ही सब प्यार देते। एक रोज गुगु पीपल के पेड़ के खोखड़े में बैठी मूंगफली खा रही होती है। तभी वहाँ से मुनमुन चिड़िया गुजरती है। अरे गुगु, क्या बात है? घर में बैठकर भोजन का आनंद लिया जा रहा है। हाँ मुनमुन बहन, क्या करूँ, भूख लगी थी। अभी अभी मूंगफली लेकर आई हूँ। बस खाने ही बैठी थी कि तभी तुम आ गई। और बताओ, जंगल में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारे पीछे वो क्या है? बड़ा अजीब सा दिखने में लग रहा है। कोई कीमती वस्तु मिली है क्या तुम्हें? नहीं नहीं, ये तो मेरे दादाजी की अमानत है। दरअसल ये नक्शा है उस खजाने का जो यहाँ से कुछ दूर उस गुफा में छुपा हुआ है, जिसमें जाने से जंगल के जानवर डरते हैं। क्या बोला तुमने? ये एक नक्शा है, वो भी खजाने का? और तुम्हारे दादाजी ने उसे गुफा में छुपा कर रखा है? अरे ये तो बहुत हैरानी की बात है। अब क्या किया जा सकता है, मेरे दादाजी तो थे ही धाकड़। वो छोटी मोटी चीज नहीं किया करते थे। खैर, मुझे बहुत काम है। इतना बोलकर गुगु गिलहरी अपने खोखट से पेड़ के तने में घुस जाती है और मुनमुन दूसरी तरफ पेड़ की डाली पर बैठी सोच में पड़ जाती है। अरे ये क्या? गुगु के पास एक ऐसा नक्शा है जिससे हमें खजाना मिल सकता है। कहीं उस खजाने में मेरे लायक कोई ऐसा दाना ना मिल जाए। कभी भी मुझे दाना चुनने जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे पहले तो मुझे जंगल के जानवरों तक ये बात पहुंचानी चाहिए। मुनमुन इसी सोच में होती है कि वो उड़ते हुए एक पेड़ से जा टकराती है और सीधा नीचे गिरने वाली होती है। तभी उसे गज्जू हथनी संभाल लेती है। अरे अरे, संभल कर मुनमुन, इतनी भी क्या जल्दी है कि तुम्हें अपने आगे पीछे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। लो, ये तो बेहोश हो गई। अब गज्जू हथनी मुनमुन को जमीन पर आराम से रख देती है। अपनी सूंड से हल्का सा पानी का छींटा उसके ऊपर डाल देती है और उसे तुरंत होश आ जाता है। और उठते ही मुनमुन हड़बड़ाते हुए कहती है, उस खजाने में मेरा भी हिस्सा है, क्योंकि गुगु ने मुझे सबसे पहले उस नक्शे के बारे में बताया था। अरे आराम से मुनमुन, तुम किस खजाने की बात कर रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या बात है और कौन सा खजाना जिसमें तुम्हें हिस्सा चाहिए? गज्जू मुनमुन से इतना कह ही रही थी कि तभी वहाँ कालू कौआ और जूली बंदरिया का आना होता है। अभी जो मैंने सुना, क्या वो सच है? यहाँ पर किसी खजाने की बात हुई? अब खजाने की बात हो रही है तो उस खजाने पर सिर्फ मुनमुन और गज्जू बहन का हक नहीं, बल्कि हमारा भी हक है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे खजाने की बात हो रही है, फिर तो उसमें मेरा हिस्सा भी होना चाहिए। बताओ बताओ, कौन सा खजाना और कैसा खजाना? अरे नहीं, मुझे तो ये बोलना ही नहीं चाहिए था। अब जितना भी खजाना मिलेगा उसमें हिस्सा सारे जंगल के जानवरों को बांट कर देना होगा। कोई बात नहीं, अब जब तुम लोगों को पता चल ही गया है तो मैं तुम्हें बता दूं। अपनी गुगु गिलहरी के पास एक ऐसा नक्शा है जिससे हम एक ऐसे खजाने के बारे में पता लगा सकते हैं जिससे हमारे सभी दुख खत्म हो जाएंगे। क्या उस पिद्दी गुगु के पास में एक नक्शा है, वो भी खजाने का? मैं नहीं मानती। वो तो खुद खाने के लिए भटकती रहती है। अगर ऐसा होता तो खुद का भला नहीं कर लेती। अब मुनमुन ने जो भी सुना है वो सच भी तो हो सकता है। क्या पता उस नक्शे में कोई ऐसी जगह हो जहाँ चारों तरफ गन्ने के खेत हो। अरे नहीं नहीं, वहाँ तो ऐसी जगह जरूर होनी चाहिए जहाँ चारों तरफ फलों का बागान हो और मैं उसमें से फल तोड़ तोड़ कर खाती रहूं। नहीं नहीं, वहाँ सोने चांदी से भरा मटका हो, हीरे जवाहरात हो, कीमती मोतियाँ हो। बस मेरी जिंदगी तो ऐसे ही आराम से कट जाएगी। मुनमुन जंगल के सभी जानवरों को ये बता देती है कि गुगु गिलहरी के पास एक नक्शा है जिससे उन्हें खजाना मिल सकता है और उस खजाने में खुशियाँ भी छुपी हुई थी। अब ऐसे में सभी जानवर भारी भरकम पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुँचते हैं जहाँ गुगु गिलहरी का खोखट था। अरे ओ गुग्गू कहाँ है? जरा बाहर तो निकल, हम सब तुझसे मिलने आए हैं। अरे गुगु, जल्दी बाहर देख, मैंने जंगल के सभी जानवरों को उस खजाने के बारे में बता दिया है।
इतना सुनने के बाद गुगु गिलहरी जब अपने खोखट से बाहर निकल कर आती है तो वो जंगल के सभी जानवरों को अपने घर के बाहर इकट्ठा देखकर सभी से कहती है, देखो, आप सभी ने जो सुना है वो बिल्कुल सच है, लेकिन मैं किसी को अपने दादाजी का वो रहस्यमय खजाना का नक्शा नहीं देने वाली। लेकिन क्यों? क्योंकि उससे हमारा भला हो सकता है। हमने तुम्हें जंगल की सबसे प्यारी और छोटी जीव होने की वजह से इतना प्यार दिया है, लेकिन तुम बदले में हमें क्या दे रही हो? तुझे याद ही होगा कुछ दिन पहले जब तुझे टिल्लूबाज अपने साथियों के साथ चोंच मार मार कर लेकर जाने ही वाला था तो उनसे मैंने ही तुझे बचाया था, लेकिन तू तो एहसान फरामोश निकली, गद्दार कहीं की। एक और लफ्ज बोला ना कालू भैया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मैं भला अपने दादाजी का नक्शा किसी को क्यों दूं? गुगु इतना कहकर अपने खोखट का दरवाजा बंद कर लेती है और सभी जानवर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अब सभी वहाँ से लौटकर जंगल में आते हैं और एक सभा में बैठे होते हैं, जिसमें काफी देर तक उस नक्शे और खजाने के बारे में वाद विवाद होता है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। वहीं कालू के दिमाग में अब खुराफाती सूझती है और वो मन में सोचता है, क्यों ना ये बात मैं शेर खान को बताऊं और शेर खान से हाथ मिला लूं, और जितना भी खजाना हमें मिलेगा उसमें से शेर खान और सिर्फ मेरा हिस्सा होगा, ये सही रहेगा। कुछ देर के बाद कालू कौवा शेर खान की गुफा के पास जाता है और शेर खान की गुफा के आसपास मंडराने लगता है। तभी शेर खान कालू को अपनी गुफा के पास मंडराता हुआ देखकर पहले तो दहाड़ता है, फिर गुस्से में कालू से कहता है, किस मकसद से मेरी गुफा के बाहर जासूसी कर रहा है? आखिर चाहिए क्या तुझे? अरे मालिक, मैं तो बस आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि वाह कल्लू, क्या खबर दी है। बातों को घुमाने से अच्छा है सीधा और साफ बोलो। हमारे जंगल की सबसे छोटी और प्यारी गिलहरी गुग्गू के पास एक ऐसा नक्शा है जिससे आप जंगल के राजा नहीं बल्कि राजाओं के राजा कहलाएंगे। मेरे कहने का मतलब है गुग्गू के पास खजाने का नक्शा है। अब ये आप पर है कि अब आप उस गुग्गू की बच्ची से नक्शा कैसे निकलवाते हैं। तुझ जैसे दगाबाज पर आखिर में विश्वास कैसे कर लूं? जो अपने सगे जानवरों का नहीं हुआ वो मेरी हिमायत कैसे हो सकता है? अगर मेरी बात झूठी हुई तो आपका पंजा और मेरा सर, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अब देर रात शेर खान और कालू कौवा गुगु के खोखर के पास पहुँचते हैं और कालू गुगु के दरवाजे को खटखटाता है। जैसे ही गुगु अपने खोखर का दरवाजा खोलती है, कालू उसे दबोच लेता है और शेर खान कालू मिलकर गुगु का अपहरण कर लेते हैं और गुगु को शेर खान की गुफा में लाया जाता है। चल जल्दी बता, कहाँ है उस खजाने का नक्शा जिस खजाने को तेरे दादा ने छुपा कर रखा है? तो अच्छा, तो तुम लोग मुझे इसलिए यहाँ लेकर आए हो, लेकिन मैंने तो उस नक्शे को खा लिया क्योंकि आज ही उस नक्शे को लेकर बहुत बहस हुई है। तो मैंने सोचा ना रहेगी बाज और ना बजेगी बांसुरी। गुग्गू की बच्ची क्यों खाया तूने उसे, और क्या मिलेगा तुझे हमसे खजाना का पता ना बताकर? अभी भी वक्त है, हमें उस खजाने तक पहुंचा दे, वरना तेरी मौत मेरे हाथों निश्चित है। दूसरी तरफ सभी जंगल वाले गुगु को ढूंढ रहे होते हैं। तभी मुनमुन चिड़िया गज्जू से आकर कहती है, तुम लोग गुगु को यहाँ ढूंढ रहे हो? वहाँ कालू ने शेर खान से हाथ मिलाकर गुगु का अपहरण कर लिया है और वो दोनों उस खजाने के नक्शे को जानने के लिए परेशान हैं। गुगु को डराने धमकाने के बाद गुगु भी शेर खान और कालू कौवे को उस गुफा के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी जंगल के जानवर उन तीनों को गुफा की तरफ जाता हुआ देख उनके पीछे जाते हैं और शेर खान, कालू और गुगु के साथ जंगल के सभी जानवर उस गुफा में खजाने की लालसा में पहुंच जाते हैं। लेकिन गुगु जैसे ही खजाना बताती है, उस खजाने को खोद कर निकाला जाता है तो सभी उस खजाने को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस खजाने में गुगु के दादाजी ने जादुई मूंगफली रखी थी जो सालों साल कभी खराब नहीं होती। ये खजाना है, ये तो मूंगफली के दाने हैं जो गुगु और उसके परिवार का पसंदीदा भोजन है। वही देखकर तो मेरा सर भी चकरा गया। मैंने तो सोचा था यहाँ हीरे जवाहरात मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला।
मैंने भी सोचा था एक बड़े से गन्ने का खेत होगा गुफा के उस पार, लेकिन यहाँ तो मूंगफली हाथ लगी है, वो भी मुझे पसंद नहीं। अब हम इस खजाने के लिए इतना परेशान हुए ही हैं, तो क्यों ना इसका सही इस्तेमाल किया जाए। मुझे मूंगफली का हलवा बनाना बहुत अच्छे से आता है। कल पूरे जंगल के जानवरों को मेरी तरफ से दावत है। एक मूंगफली के चक्कर में शेर खान और कालू इतना गिर सकते हैं कि उन्होंने मेरा अपहरण तक कर लिया था। मुझे तो इस कालू पर पहले से ही शक था कि ये गद्दारी कर सकता है, और इसने गद्दारी की भी। इसलिए अब से कालू हमारे सदस्यों का हिस्सा नहीं है। तुम लोगों को जो करना है इसके साथ कर सकते हो, लेकिन इसने मेरा समय बर्बाद किया है। इसकी सजा तो मैं इसे देकर रहूंगा। अरे भागता कहाँ है? रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। जहाँ शेर खान कालू कौवे के पीछे उसे मारने दौड़ता है, वहीं दूसरी तरफ जंगल के सभी जानवर मूंगफली को ले जाकर उसका हलवा बनाकर आनंद लेते हैं। और उन्हें तो सबसे ज्यादा इस बात पर हंसी आती है कि खजाने के नाम पर उन्हें क्या हाथ लगा। गुगू के दादाजी की जादुई मूंगफली, जो कभी खराब नहीं होती। तभी तो इतने सालों बाद भी उस मूंगफली को सुरक्षित खजाने की तरह रखा गया।